मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कुछ पिछले दिनों से आप लोगों के लिए एसएससी जेई के लिए रीजनिंग का क्लास लेकर आया था बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस का क्लास लेके आया हूँ बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस की काफ़ी भूमिका होती है। तो चूँकि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम से पढ़ते हैं तो बच्चों हम लोगों का नॉन-टेक छूट जाता है। उसी को कवर करने के लिए बच्चों, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, उसी को कवर करने के लिए बच्चों मैं आज आप लोगों के सामने कोशिश किया हूँ। आज ऐसा जैसा कि तो ज़्यादातर आप लोगों को पॉलिटी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ज्योग्राफी से देखेंगे। तो बच्चों मैंने बहुत सारे डिस्कस करने के बाद में आज आप लोगों को पॉलिटी की कुछ क्वेश्चन, यानी कि क्लास फर्स्ट थी तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। और बच्चों जितना भी क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको जेई में देखने के लिए मिले। बहुत सारे ऐसे हैं कि अलग अलग सेक्शन में देखने के लिए मिले। तो बच्चों आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो बोलिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों बहुत से जल्द आप लोगों को अपलोड करूंगा। तो आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार करता रहता हूं बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चों हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बच्चों, चूँकि देखिए एसएससी जब हम लोग जेई का एग्जाम देते हैं तो जनरली क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम से आता है। तो मैंने कोशिश किया है बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों में, यानी कि मैं हिंदी लिखूंगा तो इंग्लिश में बताने का कोशिश करूंगा बच्चों, इंग्लिश बोल के भी समझा दूंगा बच्चों। तो देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है कि किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए बच्चों एसएससी वाले या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, हमें एग्जाम को क्या करते हैं कि उसमें से जो है बच्चों की टाइम बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, टाइम लेप्स होता है। आंसर तो छोटा होता है लेकिन टाइम लेप्स होता है पढ़ने में बच्चों, वही वो लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। तो हम लोग भी हो ठहरे होशियार, तो कैसे पढ़िएगा। तो बच्चों इसका सबसे शॉर्ट जानते हैं क्या आंसर क्वेश्चन पूछता है कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, या सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो हम लोग तो जानबे करते हैं वो किसका है, तो भारत देश का है बच्चों, यानी हम लोगों को देश का है, यानी कि भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बच्चों। ठीक है, किस देश का है, हम लोगों को इंडिया का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो लिखा हुआ क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स, यानी कि भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों 80,000 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है बच्चों, 80,000 वर्ड से मिलकर बना हुआ है बच्चों। देखिए किस गवर्नमेंट, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट लिखा हुआ है किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध यानी कि द्वैध शासन लागू किया गया था। तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या किया गया था बच्चों, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। इसका इंग्लिश हम लोग देखते हैं बच्चों, लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज, यानी कि किस देश में से बच्चों संविधान की संकल्पना का उद्भव हुआ था। और तो चाहूँ तो एक एक पॉइंट करके मैं पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन देखिए बच्चों इसमें से है कि सबसे पहले हमारा देश किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटेन के मन में चला कि बच्चों नहीं, अब हम लोगों को भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ से ब्रिटेन आंसर हो जाएगा। किस देश के, ब्रिटेन के मन में चला था ये बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था। क्या लिखा हुआ बच्चों, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था। तो वो शहर कौन सा था बच्चों, दिल्ली शहर था। यानी कि सबसे पहले कहाँ से हुआ था बच्चों, दिल्ली कहिए या न्यू दिल्ली कहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं थे। यानी कि बच्चों ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि
कौन से ऐसे थे जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो बच्चों यहाँ से हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं कि ये परमानेंट थे। परमानेंट क्या थे? परमानेंट प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्र क्या कहते हैं, अस्थाई सदस्य थे। बच्चों यहाँ से देखिए अस्थाई अध्यक्ष, तो जो सरदार पटेल भी थे, जीवी मावलंकर भी थे। तो कौन सा ऑप्शन? महात्मा गांधी ही एक ऐसे ऑप्शन है जो बच्चों की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है बच्चों, मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ बच्चों। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करेंगे कि हमें सर PDF चाहिए। PDF अगर आप लोगों को लेने की इच्छा हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बच्चों गारंटी लेता हूँ कि बहुत ही पढ़ाऊँगा कम, लेकिन एग्जाम में 100% क्वेश्चन लेने की गारंटी लेता हूँ बच्चों। जो नहीं पढ़ेंगे इस चैनल से वो पछताएंगे ज़रूर बच्चों। एग्जाम में हाथ बल के आ जाओगे बच्चों उधर से। लेकिन अगर चाहते हो सक्सेस होना तो इस चैनल को ज़रूर बच्चों पढ़िएगा। इस चैनल पे पढ़िएगा बच्चों, एक भी फीस आपको नहीं लगेगी। वीडियो का अगर वीडियो कम ही मिलती है, लेकिन बच्चों 1 नंबर क्वालिटी की बच्चों मिलेगी और आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ेगी बच्चों। तो देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से लिखा हुआ भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ क्या लिखा हुआ? प्रारूप समिति। क्या लिखा हुआ है? प्रारूप समिति। बच्चों प्रारूप समिति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि लिखा हुआ है द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ड्राफ्टिंग कमिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? आप सबको याद होगा बच्चों, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस चीज को ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो वर्ड को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उसको कहाँ लिखा हुआ बच्चों? अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष कहाँ निकाला हुआ? टेम्पोररी बच्चों। टेम्पोररी अध्यक्ष किनको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किनको चुना गया था बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या किया गया था बच्चों? संविधान सभा के पहले वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्यों चुने गए थे? क्यों? क्योंकि बच्चों उस समय फिक्स नहीं था कि मतलब कि इन्हें मतलब कि बहुत सारे असेंबली के मेंबर थे जो क्या उपस्थित हुए थे, नहीं हुए थे। इन्हीं की वजह से बच्चों उन्हें जो है कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन बाद में अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था बच्चों? हम लोग को याद होगा हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के यानी कि अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों देखिएगा भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए क्वेश्चन फंसा देगा आपको। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? सोचिएगा कोई आदमी के द्वारा होगा या किसी? नहीं बच्चों, ये जो किया गया था संविधान सभा। किसके द्वारा किया गया था बच्चों? भारत के संविधान का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यानी कि बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों लिखा हुआ है भारत का संविधान दिवस डैश तारीख। हम लोग जो है कि भारतीय संविधान दिवस किस तारीख को मनाते हैं बच्चों? तो आप लोग को पता ही होगा कि कितने तारीख को मनाते हैं? 26 नवंबर को। किस तारीख को मनाते हैं बच्चों? 26 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज मैं बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हूं आप लोगों को, तो लास्ट क्वेश्चन देखेगा बच्चों भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया। कहने का मतलब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। कहने का मतलब भारतीय संविधान जो है कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ हमारे भारत में? तो आप लोग को पता होगा कि बच्चों चूंकि हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस डेट इज रिपब्लिक डे। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी? क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान क्या होता पूर्ण रूप से लागू हुआ था बच्चों। तो कब लागू हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से बच्चों संविधान जो है कि हमारे अस्तित्व में आया। तो बच्चों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चों। अगर
आप लोगों को लगता है कि नहीं ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों आप लोग कंटिन्यू करने के लिए कहिएगा बच्चों। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले एक बात जरूर कहूँगा बच्चों, अगर आपके किसी दोस्त को ये चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे आप ज़रूर शेयर करें, उसे ज़रूर इस चैनल पर आने के लिए कहें बच्चों, और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तब तक के लिए बच्चों विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।